द कश्मीर फाइल्स फिल्म पर देश भर में विवाद लगातार बढ़ता ही जा रहा है। जहां बॉलीवुड की एक लॉबी इस पिक्चर का विरोध कर रही है, तो वहीं कुछ राजनीतिक लोग पिक्चर का विरोध कर रहे हैं। इसी दौरान महामंडलेश्वर स्वामी धर्मदेव ने द कश्मीर फाइल्स पिक्चर पर बयान देते हुए कहा कि इस पिक्चर का जो भी व्यक्ति विरोध कर रहा है उसका डीएनए टेस्ट होना चाहिए। दरअसल द कश्मीर फिल्म्स जहां एक और बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ रही है, वहीं दूसरी ओर देश भर में फिल्म का विरोध भी बढ़ता जा रहा है। लेकिन महामंडलेश्वर स्वामी धर्मदेव की माने तो 32 साल बाद यह कश्मीरी फाइल एक ऐसी पिक्चर आई है जिसने सत्य को दिखाया है, नहीं तो इससे पहले इस सत्य को छुपाया जाता रहा है। इस पिक्चर में कश्मीरी पंडितों के साथ हुई बर्बरता को दर्शाया गया है। स्वामी धर्मदेव ने कहा कि भारत के हर नागरिक के साथ ये सत्य का साथ देने वाले हर व्यक्ति को फिल्म देखनी चाहिए। स्वामी धर्मदेव ने कहा कि विरोध करने वाले बहुत ही कमजोर हैं और घटिया सोच के लोग हैं। इस फिल्म को बच्चे को देखना चाहिए ताकि समाज सभी जागरूक हो सकें। ऐसे मेरे प्यारे जो विवाद करने वाले लोग हैं, फिर मैं कहना चाहता हूं ऐसे लोगों का डीएनए टेस्ट होना चाहिए जो इस पर भी विवाद करते हैं। कश्मीर फाइल्स ऐसी प्यारी पिक्चर बन के आई है, 32 साल के बाद एक सत्य उजागर हुआ है। नहीं तो हमारे देश में अब कुछ साल पहले से ऐसा होता रहा है कि सत्यों को, जो सत्य और तथ्य होते थे, उनको दबाया जाता रहा, कि उनको दबाते रहे और उनके ऊपर पर्दा डालते रहे। लेकिन मैं उस विवेक जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, उसके निर्माताओं को, कि उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने एक सत्य को, चाहे वो 32 साल के बाद ही सही, आपने उसे उजागर किया है। आज ये कश्मीर फाइल्स यानी कश्मीर में जो हुआ, कश्मीर में वो ब्राह्मण जिनके ऊपर ये अत्याचार, वो जुल्म और सितम वो हुआ, और किस हालात में उनको अपना घर परिवार सब छोड़ करके, कईयों की तो जान भी उसके अंदर चली गई और वहाँ से निकलना पड़ा। एक खुले आसमान के नीचे, खुली छत के नीचे, छत तो मैं कह नहीं सकता, छत तो थी नहीं उनके पास, यानी खुले आसमान के नीचे चौराहे पर ला करके जैसे किसी को छोड़ दिया जाता है, क्योंकि अपना घर, अपना परिवार जहाँ आदमी सेटल होता है, चाहे वो झोपड़ी ही क्यों ना हो, कहते हैं घोंसला झोपड़ी सिर छिपाने की अपनी वो अच्छी होती है, उसके अंदर आदमी खुशी से रह रहा होता है, उसे महसूस ही नहीं होता कि रूखा सूखा खा लेता है, अपने घर में रहता है, बच्चों के बीच में रहता है। घर भी छूट गया, परिवार भी छूट गया, और फिर कारोबार भी छूट गया, और उसके बाद अब जाएं तो जाएं कहाँ, खाएं तो खाएं क्या, रहें तो रहें क्या। ऐसे हालात उन लोगों के साथ 1990 में हुए, और वो उस समय जो ऐसी घटना, दुर्घटना, एक ऐसी विभत्सकारी, प्रलयंकारी, भयंकर दुर्घटना वहाँ पर हुई कि उन सभी लोगों को वहाँ पर अपनी जानें भी कुछ लोगों ने गवाई और घर परिवार लगभग सबको छोड़ना पड़ा, वहाँ से निकलना पड़ा। और उसके लिए किसी ने नहीं सोचा। आज कम से कम एक व्यक्ति ऐसा आया, उसने फिल्म के माध्यम से उस सत्य को उजागर किया है। और मैं तो आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि भारत के हर नागरिक को, और भारत के नागरिक को नहीं, जो वास्तव में सच्चाई से प्यार करता है, उस हर व्यक्ति को ये फिल्म देखनी चाहिए। और कम से कम उन लोगों को जागरूक होना चाहिए, उन लोगों के अंदर भी विवेक जी ने बनाया, मैं कहता हूँ विवेक उन लोगों के अंदर जागृत होना चाहिए कि सच को कभी छिपाया ना जाए। और जिन लोगों के साथ ऐसी कभी घटना होती है, उनके साथ हमें खड़े होना चाहिए, उनका सहयोग करना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए उनका क्या हुआ होगा, उनके बच्चों का क्या हुआ होगा, कई ऐसी विधवाएं बन गई होंगी, उनका क्या हुआ होगा, उनके बारे में हमें चिंतित होना चाहिए, उनके बारे में हमें सोचना चाहिए। ये हर व्यक्ति के अंदर दिमाग में ये भाव जगना चाहिए कि हम किसी को सहारा दे सकें, किसी को मार्ग दे सकें, किसी के हम उसके काम आ सकें, ये सोच होनी चाहिए। बल्कि जो सत्य उजागर हो रहा है, हम उसका विरोध कर रहे हैं कि नहीं 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 नहीं, नहीं ऐसा नहीं दिखाना चाहिए, इससे वैमनस्यता होती है, भेदभाव होता है, या दूरियां बढ़ती हैं। ये एक, मैं कहता हूं, बहुत कमजोर और घटिया सोच के लोग हैं जो ऐसी बात कहते हैं। बहुत अच्छी फिल्म बनी है, उसको हर बच्चे को देखना चाहिए। की लेटेस्ट खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।